Hello everyone, very much good evening to all of you and very much welcome on Nimbus online platform. As we all know that I'm discussing the strategy with you, how to target Himachal GK in your mains examination. If you are sitting in your mains examination in February 2023, then this video is really going to help. As we all know that I'm discussing the trend, that what kind of a question have been asked so far from the different topics and how you target such kind of a question for different topics, right? तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि एचएस की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी. So let's start the video from the topics of your GS2 Unit 1 completely is related to your quality of Himachal. इससे पहले की वीडियोस में हमने GS1 को जो है अच्छे से डिस्कस किया था हिमाचल के कंटेक्स्ट और वो तीन यूनिट्स जो है हमने अच्छे से कवर की थी. तो आज की जो ये वीडियो है इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर हिमाचल प्रदेश पॉलिटी, राइट. टॉपिक को देख लेते हैं फटाफट. द फर्स्ट टॉपिक इज रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट. दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट और हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे, कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जो बन सकते हैं, राइट. टॉपिक है नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर सपोर्ट बेस एंड द परफॉर्मेंस इन द असेंबली एंड पार्लियामेंट. दिस टॉपिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म एंड द प्रेशर ग्रुप्स इन दिस. The next topic is your structure, organization, and functioning of the statutory and the regulatory and the various quasi-judicial bodies in statutory bodies जो हैं ये भी अभी तक फिलहाल कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया है, हो सकता है इस बार क्वेश्चन बन जाए. लेट्स सी द ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन. वेरी फर्स्ट टॉपिक इज योर रीऑर्गेनाइजेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पंजाब ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये लास्ट ईयर ही पूछा गया है 2020 में, 4 मार्क्स में पूछा गया है. तो जैसे कि आपको पता है कि लिंग्विस्टिक मूवमेंट चल रहा था पंजाब में और इसका फ़ायदा हमें हिमाचल प्रदेश को मिला, राइट. तो उसी के बारे में पूछा गया है और ये बहुत ही हिस्टोरिकल सेक्शन था हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए कि कैसे सभी के सभी पंजाब के जो हिली एरियाज हमारे हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुए और हमारे जो लीडर्स हैं जो फाइट भी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, कोशिश भी कर रहे थे कि सभी के सभी जो एरियाज जो हिली एरियाज हैं पंजाब के वो हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो. लेकिन लिंग्विस्टिक मूवमेंट जो है पंजाबी सूबा मूवमेंट भी कहते हैं, तो उससे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, राइट. तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 2, इन कॉलोनियल रूल विच ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द हिमाचल प्रदेश एंड हाउ. ये भी 4 मार्क्स में पूछा गया 2020 में, लास्ट ईयर पूछा गया, राइट. तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं प्रजामंडल की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, और यू कैन से दैट डिफरेंट जो मूवमेंट चले और ऑर्गेनाइजेशन जो बनी, राइट. पॉलिटिकल डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. इस क्वेश्चन को भी आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट. तो घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिएगा, राइट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. यहाँ पे प्रजामंडल मूवमेंट को सीधा ही जो है वो आपसे पूछ लिया गया है, राइट. मूवमेंट्स के बारे में पूछा गया है. तो क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था, 4 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट हैज अफेक्टेड द कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. तो जैसा कि आपको पता है हमारा हिमाचल प्रदेश काफ़ी इनसिक्योर था जब हमारा हिमाचल प्रदेश क्रिएट हुआ था 1948. उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, उसके बाद पहली बार जो है इलेक्शन भी हुए, पार्ट सी स्टेट बना अंडर द न्यू एक्ट ऑफ द पार्ट सी स्टेट एक्ट 1951, राइट. तो डिफरेंट टाइम्स पे रीऑर्गेनाइज हुआ हमारा हिमाचल प्रदेश और जो है वो पॉलिटिक्स भी जो है वो इफेक्ट हुई. और सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो था वो 1966, उसमें पे जो है एक नई जो है वो पार्टी जो है उभर कर आई हमारे हिमाचल प्रदेश में. दैट टर्निंग पॉइंट दैट ऑल दी पंजाब हिली एरियाज दैट वाज दोस ऑल हिली एरियाज जो है वो ट्रांसफर्ड इन हिमाचल प्रदेश. हमारा हिमाचल प्रदेश काफ़ी बड़ा हो गया. तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, राइट. अकॉर्डिंगली आप टारगेट कीजिएगा, उस सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, राइट. पर क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द हिमाचल प्रदेश जर्नी टू बिकम अ डेमोक्रेटिक स्टेट. तो हमारा हिमाचल प्रदेश सबसे पहले बार जो है डेमोक्रेटिक स्टेट कब बना, इस तरह की उससे पीछे की पॉलिटिक्स रही, राइट. सारी चीज़ें जो है आप बताएंगी, जर्नी आपने बतानी है. और ये भी आपसे जो है वो 2019 में 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
डिस्कस द रोल ऑफ द हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन दी फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है देखिए ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हम प्रजामंडल मूवमेंट की बात करते हैं तो जो सारे के सारे प्रजामंडल इंटीग्रेट हुए थे तो ये ऑर्गेनाइजेशन बने। और यही ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बड़ी प्रोविंस बनाने की बात कर भी रही थी। वो अलग बात है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसे टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है देखिए, ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल विच सोशल ऑर्गेनाइजेशन फॉट फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन हिमाचल प्रदेश एंड हाउ। 2018। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लग रहा है रिपीट लग रहा है। तो 2018 में है और ये 2020 एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस टू 1948 प्रोविंस इन 1948 टू फुल स्टेट इन 2016 में पूछा गया था और 20 नंबर में जो है ये क्वेश्चन जो है आया था। 120 वर्ड्स होंगे, गलती से वर्ड्स लिखा गया, 400 वर्ड्स होंगे यहाँ। देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीटली जर्नी की बात, बहुत कुछ कंटेंट है इसमें लिखने के लिए। 1948 के बाद किस तरह का सफ़र रहा, कैसे कैसे जो है चीज़ें चेंजेस आए हमारे हिमाचल प्रदेश में, पार्ट से स्टेट बना, यूनियन टेरिटरी बना, टेरिटोरियल काउंसिल बनी। तो ये सारी सारी चीज़ें जो है वो स्टेटहुड तक किस तरह की जर्नी रही है वो सब की सब अपने मेंशन करनी थी। राइट, तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन 1968 एंड 1971 गेट द स्टेटहुड। राइट, तो ये भी देखिए 1967 में पहली बार इलेक्शन हुए जब एक बड़ा हमारा हिमाचल बन गया था। 1966 में बहुत बड़ा हमारा हिमाचल जब बन गया था उसके बाद पहली बार जो है बड़े हिमाचल के जो है इलेक्शन हुए थे 60 सीट पे। देखिए ये उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन किया था। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो प्रोफेसर तपेंद्र सिंह की चेयरमैनशिप में जो है कमेटी का गठन किया गया। राइट, तो उसके बाद रेजोल्यूशन पास किया गया था, उससे पहले रेजोल्यूशन पास किया था कमेटी के गठन करने से पहले, उसके बाद कमेटी बनाई गई थी। और वो हिस्टोरिकल डे भी आया जब वो बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया और बिल को पास किया गया 18 दिसंबर 1970 को। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी हिस्टोरिकल पार्ट। तो आप उन सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये सारे क्वेश्चन और भी क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंगली बन सकते हैं। पूरा रीऑर्गेनाइजेशन का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ यूनियन टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम। यूनियन टेरिटरी बनी तो कब बनी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश एज अ पार्ट सी स्टेट। इमर्जेंस जब पूछी जाती है तो आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना होता है, इस इंट्रोडक्शन देनी होती है बस अपना। अगर डिस्कस पूछा गया है तो आपने थोड़े पॉजिटिव पहलू और नेगेटिव पहलू वो भी पुटिंग जो है वो आपको करने पड़ते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप जो है टारगेट कीजिएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने देखा कि इतने सारे क्वेश्चन जो है आए हैं और सारे क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स में ज़्यादा पूछेंगे। एक क्वेश्चन से 20 नंबर का पूछा गया, तो अकॉर्डिंगली आप टारगेट। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर सपोर्ट बेस एंड परफॉर्मेंस इन असेंबली एंड पार्लियामेंट। दिस टॉपिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिन द रोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर द बर्थ ऑफ द टू पार्टी सिस्टम। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आपको पता है 1966 में जब आपकी सारी ये हिली एरियाज ट्रांसफर किए गए थे तो नई पार्टी भी जो है वो उभर कर आई और अपने सोशल इकोनॉमिक फैक्टर बताने हैं। सबके अपने अपने सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी थे, जिसकी वजह से जो है वो टू पार्टी जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में आया। 4 मार्क्स में पूछा गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ द वुमेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन दोबारा से पूछा जा सकता है कि अभी क्या स्टेट है और कितना हमने जो है वो इम्प्रूव किया है, वुमेन की जो पार्टिसिपेशन कितनी देखी जा रही है, कितनी नहीं देखी जा रही है, सारी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश लार्जली रिमेन्ड बाइपोलर गेम। 2019 में पूछा गया ये वर्ड्स में। और देखिए अभी भी रिसेंटली हमारे हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए हैं तो यहाँ बहुत ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है, ये मान लीजिए। तो अभी भी किस तरह का जो है वो ट्रेंड देखा गया, इलेक्शन ट्रेंड देखा गया, कौन कौन सी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया, और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, राइट। अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिएगा। और अभी भी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं इस बार के जो इलेक्शन हुए थे, ठीक है, और इलेक्शन रिजल्ट आए। तो
तरह से सरकार बनी, तो सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। उसके बाद टॉपिक है आपका पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखेंगे 4 मार्क्स में देखेंगे। ठीक है, लेट्स सी 2020 लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया, डिस्कस हाउ द कैप पॉलिटिक्स रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैप पॉलिटिक्स आपको पता ही है, ग्रीन टोपी और लाल टोपी। अभी भी ये ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होने को है, तो पर एक समय था जब कैप पॉलिटिक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल है, ये ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसके ऊपर जो है क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिवाइड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये भी 2020 में पूछा गया है 4 मार्क्स में, इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल डिवाइड। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छे से समझते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश को, तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से जो है पिकअप कर सकते हैं, अच्छे से जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फिनोमेनन ऑफ अपर एरिया एंड लोअर एरिया पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। 2018 में पूछा गया है। देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो अपर एरिया पॉलिटिक्स एंड लोअर एरिया पॉलिटिक्स आपको पता ही है, राइट। अब बहुत सारी जो है फैक्टर्स यहाँ पे रख सकते हैं, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पे पूछे हुए हैं, पूछे हुए हैं आपसे। कल्चर डिवाइड पूछा हुआ है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रहे। ठीक है, अपर एरिया एंड लोअर एरिया जो पॉलिटिक्स बनाती है, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस हाउ कल्चरल डिवाइड हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स। रिपीट हो चुका है, रिपीट हुआ है 2020 में भी पूछा गया और 2018 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ हैज द प्रेशर ग्रुप्स इमर्ज्ड इन पॉलिटिकल। 2017 में पूछा गया था, प्रेशर ग्रुप जितने भी हैं, ठीक है, तो आपने अच्छे से स्टडी कर लेने हैं, हो सकता है इस बार प्रेशर ग्रुप्स को लेकर क्वेश्चन बन। तो ये क्वेश्चन थे। उसके बाद टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडीज इन प्रदेश। देखिए यहाँ से कोई क्वेश्चन फिलहाल पूछा नहीं गया है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट द कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो भी बनी है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता के बारे में पूछा जा सकता है, लोकायुक्ता की क्या फंक्शनिंग होती है। ठीक है, और आपसे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जो पूछा जा सकता है, उसके जो फंक्शंस हैं पूछे जा सकते हैं, बिकॉज आपको पता है अंडर द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बाद जो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बना था। ठीक है, पहले जो है वो स्टेट चीफ कमिश्नर जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है अपॉइंट हुए थे, उनके फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा जो भी हमारे पास और जो भी स्टेटरी बॉडीज़ हैं, जुडिशल बॉडीज़ हैं, उनकी स्टडी अच्छे से कर लीजिएगा। फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो जहाँ से क्वेश्चन नहीं बना होता है वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो, तो आप अकॉर्डिंगली टारगेट। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, और जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, और शायद उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी अच्छी से अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिया है, दैट इज डिस्कस द इमरजेंस ऑफ सुकेत सत्याग्रह। 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स में पूछा है। जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं यहाँ से टॉपिक से और यूनिट्स। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे डिस्कस पूछा हुआ है, तो आपने थोड़ा बहुत अपने व्यूज़ भी बताने हैं, लास्ट में कंक्लूड भी करना है। ऐसे बिल्कुल कुछ शब्द होते हैं आपके पास, ठीक है, 5 to 6 लाइन आपने जो है लिखनी होती हैं, तो जो है वो कंप्लीट उस 5 to 6 लाइन में आपका पूरा का पूरा जो है वो आंसर जो है वो आना चाहिए। जो क्वेश्चन में डिमांड है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है आपकी टेम्पटेशन होनी चाहिए। सुकेत सत्याग्रह हुआ बेसिकली, ये इमरजेंस जो हुई उसका हल्की सी इंट्रोडक्शन भी आप दे सकते हैं स्टार्टिंग में। सुकेत सत्याग्रह होने की मुख्य वजह है वो इंट्रोडक्शन में आपने दे दी, कब हुआ था, जो डेट है वो भी आप मेंशन कर सकते हो इन दी इंट्रो पार्ट। अगर पहली 2 लाइनें अगर इंट्रोडक्शन में आप पुट इन करते हो, उसके बाद मेन बॉडीज में सुकेत सत्याग्रह को थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसके पीछे, कौन से जो लीडर्स थे जिन्होंने लीड किया, कौन से लीडर्स थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, राइट, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। लेट्स सी कैसे इस क्वेश्चन को जो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो है कि जैसे मैंने आपको कहा कि कब हुआ था, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कब हुआ था सुकेत सत्याग्रह, तो आप मेंशन कर सकते हैं जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है,
18 फरवरी 1948 सुकेत सत्याग्रह was held to show the large protest of the people against the monarch system, right, and to put pressure on them to merge with the Indian Union. आपको पता है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रही थी और जो यही चाहती थी कि मोनार्क सिस्टम खत्म हो जाए और फुल डेमोक्रेसी जो है वो आ जाए। तो बेसिकली मुद्दा यही था कि जो कुछ राजा थे जो नहीं मान रहे थे, शामिल होने की जो बात नहीं कर रहे थे, जो हेजिटेट कर रहे थे इंडियन यूनियन में मर्ज करने की, तो उन्हीं को टारगेट किया गया। और जहाँ लोग भी काफ़ी परेशान थे मोनार्क, तो सबसे पहले सुकेत को टारगेट किया गया और वहीं पे सत्याग्रह हुआ। ठीक है, बेसिकली जो मेन पर्पस, मेन पार्ट सुकेत सत्याग्रह से रिलेटेड वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप डेट भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हल्का सा पैराग्राफ थोड़ा सा आप लेके नेक्स्ट पैराग्राफ लेके मेन बॉडीज में पिन कर सकते हैं। सुकेत सत्याग्रह वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय वाइस परमार, लेड बाय द पंडित पद्मदेव फॉर द मेंबर्स ऑफ हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। आपको पता है हमारी जब हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल जो है वो स्प्लिट हुई थी और कुछ विचारधाराओं को लेके। ठीक है, तो जब स्प्लिट हुई थी तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी, ब्रांच बनी थी HHRC सब रीजनल, उन्होंने जो है ये ऑर्गेनाइज। सुकेत सत्याग्रह से पहले एक मीटिंग हुई थी भज्जी में, सुन्नी में, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दे आल्सो डिड दिस टू काउंटर द सोनल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एक तरह से काउंटर भी किया गया, एक अलग तरह से जो अलग विचारधारा लेके चल रहे थे जो पुराने जो कंजर्वेटिव लीडर्स थे HSRC के, कुछ राजाओं के साथ मिलकर वो अलग कुछ प्लानिंग कर रहे थे और उसी प्लानिंग के चलते चलते सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी जो है हुई थी, तो उसको काउंटर भी किया गया एक तरह से। और उस सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यही उन्होंने जो है वो डिस्कस किया था कि हम एक प्रोविंस बनाएंगे लेकिन उसमें राजाओं को भी शामिल करें। वही सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। वेयर सम लीडर्स ऑफ HHSRC वर वांटेड टू इंक्लूड erstwhile rulers in the political system of the newly democratic state, जो बनाने की वो बात करते हैं, and having a separate constitution in the India। ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी सुकेत सत्याग्रह के बारे में। इमर्जेंस बता रहे हो कैसे सुकेत सत्याग्रह, स्टार्टिंग में अपने मेन इंट्रो में बता दी, राइट। तो आप यहाँ पे एक दो लाइनों में जो है थोड़ा कंक्लूड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप ये डायग्राम भी इसमें मेंशन कर सकते हो, इस डायग्राम को भी पुट इन कर सकते हो। अगर ये भी कर दिया तो एग्जामिनर को एकदम से पता चल जाएगा, अच्छे से पता है सिस्टम के बारे में, किस तरह से जो है पूरी पूरी इमर्जेंस होती है। यहाँ पे अब HHRC अपना कॉन्फ्रेंस स्प्लिट हो गए थे, जो एक हमारे पास कंजर्वेटिव लीडर्स थे, भगमल सोठा, सत्यदेव बुशहरी, सबके सब यहाँ पे थे, इसमें थे राजाओं के साथ, राणाओं के साथ एसोसिएट हो गए थे। इसमें राणा दुर्गा सिंह काफ़ी पॉलिटिकल जो है वो एक्टिव पर्सन थे। ठीक, उन्होंने कुछ कुछ लोगों को शामिल किया अपने साथ और सोलन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो और जो है वो ऑर्गेनाइज किया। और एक तरफ ब्रांच बन गई HHSRC और उन्होंने जो है इसे काउंटर करने के लिए हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐलान भी किया था। तो उन्होंने ही आगे जाके जो है सुन्नी में जो है वो कॉन्फ्रेंस की थी, उसके तहत जो है सुकेत सत्याग्रह, एक बात सुकेत सत्याग्रह मेंशन कर सकते हो। डेट मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है, आप पुट कर सकते हो, वो पुट इन करना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। क्रिटिकली इवेल्युएट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द 1948 टू 1948 से 56 के बीच में किस तरह का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिनारियो रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिनारियो रहा, उसके बारे में बताना है। क्रिटिकली पूछा है तो थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, कंसर्न्स आपको यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग जिस तरह की डिमांड है उस हिसाब से जो है आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये 8 मार्क्स में चल गया 120 वोट, तो कैसे इस पर जो है वो आप अटेम्प्ट देखिए। 48 टू 56 जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखे गए हैं उनको आप अलग अलग तरह से भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, 1-2 लाइन्स 3 लाइन्स, 120 शब्दों की आपके पास लिमिट है। तो ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं ये दे सकते हैं कि किस तरह से जो है वो चेंजेस इस फेज़ में 48 से लेके 58 के फेज़ में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है वो ये देखने को मिलते हैं। कौन से देखने को मिलते हैं कि 48 में चीफ कमिश्नर प्रोविंस था हमारे हिमाचल प्रदेश, के बाद पार्ट सी स्टेट, उसके बाद अंडर द न्यू एक्ट ऑफ पार्ट सी स्टेट जो है पार्ट सी स्टेट नए एक्ट के तहत जो है पार्ट सी स्टेटस जो है पार्ट सी स्टेट का स्टेटस जो है वो दिया गया, जिसमें एक पार्शियल डेमोक्रेसी का जो है प्रावधान रखा गया और द सुप्रीम हेड ऑफ द स्टेट विल बी दी लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सब चीज़ें जो है उसमें मेंशन की और पहली बार जो है वो इलेक्शन हुए थे, पहली बार जो है असेंबली बनी थी और
ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सिंपल 2-3 चीज़ें आपने मेंशन करनी है कि देखिए चीफ मिनिस्टर प्रोविंस भी रहा एक 51 तक के फेज में, 51 के बाद पार्ट्स स्टेट एक्ट के तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेटस जो है पार्ट से स्टेट भी कर दिया गया, तो उसमें भी कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है देखे गए। तो इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। मेन बॉडी में बताओ कि जो 1948 में और 1951 के बीच का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो था कैसा था, क्या कुछ पॉजिटिव थे, कुछ क्या नेगेटिव थे। अगर आपको ज़्यादा नेगेटिव लगता है तो नेगेटिव मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या अप्रोच होनी चाहिए आप। तो देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश बिकेम द चीफ मिनिस्टर प्रोविंस ऑन 15 अप्रैल 1948, ये मैंने लिख दिया है। और जो मैंने आपको बताया कि आप 2 लाइनों में ये मेंशन कर सकते हो कि देखिए इस फेज को देखा जाता है, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखे जाते हैं। 1948 से 51 तक हमारा हिमाचल चीफ मिनिस्टर प्रोविंस रहा, और वैसे लिख सकते हैं। और साथ में 1951 से लेके जो है वो 56 तक पार्ट सी स्टेट, तो ये इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर कंसर्न्स बताओ इन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन 1940 टू 1951। वो कंसर्न जो भी आपको लगते हैं वो आपने बताने हैं। यहाँ पे मैंने एक ही लाइन लिखी है, आप जैसा मैंने आपको बताया आप 2 लाइनें और आप मेंशन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में पूरा कंप्लीट सिनेरियो थोड़ा सा आपने बता दिया, ठीक है। तो कंसर्न्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1948 टू 1951 द डेवलपमेंट प्रोसेस वाज व्हिच पीपल वर हैप्पी विद द ब्यूरोक्रेटिक रूल। तो पता ही है 48 से लेके 51 एनसी में था, जो ये पहले चीफ मिनिस्टर ब्यूरोक्रेटिक रूल था, तो अपने हिसाब से जो है डेवलपमेंट करवाते थे। तो डेवलपमेंट प्रोसेस भी काफ़ी स्लो, ठीक है। और लोग जो है वो डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेटिक राइट्स। कंसर्न नो वेलफेयर डिपार्टमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, कोई कंसर्न वेलफेयर डिपार्टमेंट्स नहीं, तो ये आपने बता दिया। पूछा क्या है, क्रिटिकली इवैल्यूएट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो फ्रॉम 1948 टू 56। अकॉर्डिंगली आपने उसको यहाँ पे मेंशन किया द पॉजिटिव पार्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन 1951 टू 1956। जो कुछ पॉजिटिव पार्ट आपको लगता है, अब देखिए यहाँ पर 48 से लेकर 51 तक कंसर्न्स आपने मेंशन यहाँ पे बता दिए। उसके बाद फिर आपने बताया कि कुछ पॉजिटिव पार्ट के बाद एक इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्निंग पॉइंट आया, और वो 51 में आया। वो एक लाइन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ बताने से पहले आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, लोगों के ग्रीवियंसेस को, लोगों के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कि डिमांड कर रहे थे डेमोक्रेटिक सेंटर ने जो है वो पार्टिसिपेट एक्ट लेके आई 1951, तो उसके बारे में बता दिया। और फिर उसके बाद जो है वो पॉजिटिव पार्ट में एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1951 वो आप बता सकते हैं। पॉजिटिव देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, हिमाचल गॉट द स्टेटस, ठीक है, 1951 and under the new Party Act people got democratic rights, got its legislative assembly, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बनी। पहली बार हमारे यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद जो है सीएम बने, फर्स्ट मुख्यमंत्री वाई एस परमार जी बने, उन्होंने शपथ लिया 24 मार्च 1952। और बाकी मिनिस्ट्रीज बनी वो बता सकते हैं, होम मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्रीज होगी। कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो एक्ट्स हैं, जब असेंबली जो असेंबली ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एक्ट लेके आई, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया वो एचपी एबॉलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट्स एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट केम इन 1953, ये इसके बारे में बता सकते हो। कुछ लैंड रिफॉर्म्स को लेके जो है ये एक्ट है। पंचायती राज एक्ट भी आया, केम इन 1952, के बारे में बता दिया, ठीक है। और कुछ आपको पॉइंट्स पॉजिटिव पॉइंट्स लगते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंसर्न बता दिए बिटवीन 1956। कंसर्न यही था कि जो सारी बजटरी पावर्स थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास और असेंबली के पास, हमारे मुख्यमंत्री के पास बजटरी पावर्स जो है नहीं थी, तो ये आप थोड़ा कंसर्न में बता सकते हैं। तो जो आपसे पूछा गया था कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो फ्रॉम 1948 टू 56, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे 1-2 लाइन्स आपको एड अप करने के लिए कहा, वो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चन की अप्रोच, राइट। तो आई होप कि जो भी मैंने पार्ट आपको बताया, जो भी कंटेंट आपको मैंने बताया, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऐसे ही जो है नेक्स्ट यूनिट के साथ हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच।